नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं न्यूज काउंटर की उन खबरों के साथ जो बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के धार में जनता बनाम पुलिस के उस जंग की जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। यह किसी फिल्म का सेट नहीं और ना ही ये कोई दंगे की तस्वीर है। अब तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं हम। जाओ। ये किसी फिल्म का सेट नहीं और ना ही ये कोई दंगे की तस्वीर है। ये अस्तित्व का महायुद्ध है। मध्य प्रदेश के धार जिले का कुक्षी क्षेत्र एक जलते हुए ज्वालामुखी में बदल गया। टकारी गांव की सड़कों पर आज कानून नहीं बल्कि जनता का वीटो चल रहा है। कैमरे की नजर से देखिए, पत्थर नहीं बरसों का गुबार है जो उनके दिलों में भरा हुआ था, जो आज टकारी की सड़कों पर बरस रहा है। शीश सीमेंट नाम की कंपनी की सैंपलिंग क्या शुरू हुई, मानो पूरे क्षेत्र में महायुद्ध का शंखनाद हो गया। ना खाकी का खौफ रहा, ना कानून का पहरा। पुलिस को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। ये पत्थर सिर्फ पुलिस की गाड़ियों पर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर भी बरसे हैं जिसने जनता के अविश्वास को भांपने में अपनी गलती की है। जाओ। हेलो। अब देखिए, तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली है। धू धू कर जलता गुस्सा और खिलौनों की तरह पलट दी गई है पुलिस की गाड़ियां। ये इस महासंग्राम की वो गूंज है जो अब भोपाल के गलियारों तक सुनाई दे रही है। टकारी ने आज साफ कर दिया कि अगर जमीन उनकी है तो जंग भी उन्हीं की शर्तों पर होगी। जाओ। तस्वीरों में पत्थर है, हथौड़े हैं और जो भी जिसे मिला उससे सीमेंट कंपनी की मशीनों को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे लोग हथौड़े से एक के बाद एक करके ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं और अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जनता का यह गुस्सा और वार सिर्फ लोहे की मशीनों पर नहीं है, यह उन समझौतों पर चोट है जो ग्रामीणों की मर्जी के बिना कागजों पर लिख दिए गए। ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना जमीन देंगे और ना ही फैक्ट्री लगने देंगे। सिर्फ मशीनों के टूटने की आवाज पीछे से बैकग्राउंड में नहीं आ रही है, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ उस जनाक्रोश की यह गूंज है जिसे दबाना अब नामुमकिन नजर आ रहा है। और पत्थर और हथौड़े टकारी की सड़कों पर जिससे जो मिल रहा है उसे उसने हथियार बना लिया। देखिए इन दो तस्वीरों को। सीमेंट कंपनी की मशीनों पर हथौड़े से ये ताबड़तोड़ वार बता रहे हैं कि जनता का गुस्सा किस कदर फूट चुका है। ये वार सिर्फ लोहे पर नहीं उस सिस्टम पर है जिसे चुनौती देने के लिए आज 4 विधानसभाओं से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक तरफ मशीनें चकनाचूर हो रही हैं तो दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियों को खिलौनों की तरह पलटा जा रहा है। वर्दी को पीछे हटना पड़ा क्योंकि आज कानून पर जनाक्रोश भारी है।
अब ये दो तस्वीरें जनता के गुस्से को दिखाती हैं और इसीलिए इन दो तस्वीरों को लेकर हम चल रहे हैं बिग बॉल पर। और जरा देखिए कैसे मशीनों को तोड़ा जा रहा है और गुस्सा सिर्फ शासन पर नहीं है, प्रशासन पर यह, इसीलिए पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो गाड़ियां भागती नजर आ रही हैं और ये जो लोग हैं ये ग्रामीण हैं जो मौके पर शी सीमेंट कंपनी का प्लांट लगाने का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना हमसे समझौते के आप सैंपलिंग कैसे कर सकते हैं। पुलिस समझाने पहुंचती है, थोड़ा दबाव दिखाने की कोशिश करती है, लाठी का जोर दिखाती है, उसके बाद अंजाम क्या होता है। इस तरह से पुलिस की गाड़ियों पर देख रहे हैं कैसे पथराव किया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को खिलौने की तरफ पलटने की कोशिश की जा रही है। जान बचाने के लिए पुलिस को भागना पड़ा। ये देखिए, ये तहसीलदार की गाड़ी है, एसओ की गाड़ी, सीओ की गाड़ी, एसएचओ की गाड़ी को पलट दिया गया। ये तो एक तस्वीर है और अब देखिए उन मशीनों पर भी गुस्सा निकाला जा रहा है। दूसरी तस्वीर क्या है, इस तरफ आप देखेंगे ये तमाम ग्रामीण हैं जिनकी जमीनें सीमेंट फैक्ट्री को लगाने के नाम पर ली जा रही है, लेकिन जो मशीनें सैंपलिंग के लिए लाई गई, लोगों का गुस्सा उन मशीनों पर भी टूट रहा है और हथौड़े से, पत्थर से, लाठी से, डंडे से जिसके हाथ में जो आ रहा है वो अपना गुस्सा, हालांकि इन मशीनों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ये पूरा मामला क्या है उसको समझाने के लिए हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए डिटेल्स बताते हैं। सीमेंट कंपनी के कर्मचारी किस बात पर वहां पर पहुंचे थे, आम जनता किस बात को लेकर गुस्से में है, और ये पूरा मामला आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, जो सीमेंट के कर्मचारी हैं वो मौके पर सैंपलिंग करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सुलगती हुई चिंगारी पर पैर रखने जा रहे हैं और ऐसा उनका दांव उल्टा पड़ जाएगा। अब जो सैंपलिंग टीम है उस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला कर दिया, पुलिस कंपनी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और साथ साथ एक वाहन को पलटकर गंभीर नुकसान भी पहुंचाया गया और अपने गुस्से का इजहार किया गया। मौके पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया कि हमारा और कंपनी का मामला आप बीच में मत आइए। ग्रामीणों का तर्क था कि सीमेंट फैक्ट्री से वहां पर प्रदूषण होगा और उनके लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होगी। ग्रामीणों ने कहा कि बिना सहमति अब प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया जिसके लिए उनकी सहमति नहीं ली गई, जबकि जमीन उनकी है। शी सीमेंट के खिलाफ यह गुस्सा सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि कुक्षी, मनावर, गंधवानी और जोबट के इलाके, ये 4 विधानसभाओं के नाम है और चारों विधानसभाओं के संयुक्त ललकार के ये तस्वीरें हैं। अब देखिए, इस खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में अगली खबर लेते हैं। अगली खबर क्या है जरा देख लीजिए। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं शंकराचार्य और बटुकों की शिखा पर छिड़े हुए उत्तर प्रदेश में संग्राम की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माघ मेले में पुलिस के जरिए बटुकों की शिखा खींचे जाने को पहले महापाप करार दिया और आज सुबह सुबह अपने लखनऊ वाले आवास पर सैकड़ों बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान करते नजर आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बटुकों का सम्मान नया सियासी संग्राम ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में क्रिएट करती नजर आ रही हैं। ब्रजेश पाठक की यह शैली तब है जब इस घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसको सही ठहरा बल्कि जस्टिफाई करते नजर आए कि शंकराचार्य कोई नहीं लिख सकता, कानून जो हाथ में लेगा हम उसके साथ गंभीरता से और सख्ती से निपटेंगे। लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम का यह जेस्चर एक बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। ये पूरी तस्वीरें लखनऊ के 5 कालिदास बाग और राजभवन कॉलोनी यानी मुख्यमंत्री का आवास और डिप्टी सीएम के आवास के बीच की सियासत को अब शिखा पर लाकर टिका दिया है। माघ मेले में बटुकों के साथ जो कुछ हुआ उसे मुख्यमंत्री की पुलिस ने अनुशासन माना था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उसे कल ही महापाप करार दिया और आज शंकराचार्य के अपमान पर सरकार जहां मौन है, वहीं ब्रजेश पाठक के आवास पर 100 से ज्यादा बटुकों का जुटना यह बताता है कि यूपी की राजनीति में लाइन और लेंथ दोनों बदल चुकी है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है बल्कि एक बड़ा मैसेज है कि ब्राह्मण अस्मिता के मुद्दे पर समझौता नहीं होने वाला है। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें देखकर क्या लगता है, क्या यूपी में एक नई धुरी नहीं तैयार हो रही है?
मुख्यमंत्री का सीधा शंकराचार्य पर प्रहार और पुलिस का एक्शन, और उसके बाद ये तस्वीरें। सवाल बहुत सीधे हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पहला मायना क्या है कि नैरेटिव शिफ्ट करने की ये पूरी कोशिश की जा रही है। मुद्दों की गर्मी से ध्यान हटाकर आस्था और परंपरा की ठंडक देने की यह कोशिश माना जा रहा है। दूसरा मामला क्या है, कोर वोट बेस, जो ब्राह्मणों का वोट बेस है, उसको यह आश्वासन देना और संदेश साफ है कि हम आपकी संस्कृति के साथ खड़े हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है और हम इसे स्वीकार करते हैं। तीसरा, सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स का संकेत है। बिना भाषण, बिना बयान, तस्वीरों से राजनीति को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। चौथा क्या संदेश है, संस्कार बनाम विरोध की छवि। जहां सड़कों पर आक्रोश है, यहां मंच पर सम्मान देकर मरहम लगाने की कोशिश है। और पांचवा और सबसे अहम बात यह कि संतुलित लीडरशिप का यह संदेश है कि कठोर फैसलों के बीच नरम प्रतीकों की यह राजनीति और संदेश भी देने की कोशिश है। कल भी ये बटुक ब्राह्मण उनसे मिलने पहुंचे थे और मंत्रोच्चारण के साथ देखिए पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर। और ये सब हुआ है उस बयान के बाद जिसमें ब्रजेश पाठक ने कहा था कि प्रयागराज में बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींचना ये महापाप है, पाप नहीं महापाप है, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ब्राह्मणों की चुटिया खींची है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद बटुक ब्राह्मण बड़ी संख्या में, आज लगभग 100 से ज्यादा की संख्या है, अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिले। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो यूपी में इन तस्वीरों और बयानों ने सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ एक महीने के भीतर लाइन और लेंथ दोनों बदलती हुई नजर आ रही है। 18 जनवरी को प्रयागराज में माघ मेले की वो तस्वीरें याद करिए जो आपके दाहिनी तरफ हैं, जहां शंकराचार्य की पालकी रोकी गई और मासूम बटुकों की शिखा को खींचकर उनको बेरहमी से कुचल मारा गया, जिसे सरकार ने अनुशासन का नाम दिया। लेकिन ठीक एक महीने बाद यानी 19 फरवरी आज लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर नजारा बिल्कुल इसके विपरीत था। यहां बटुकों पर पुष्प वर्षा की गई, तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया और शिखा के अपमान को महापाप बताते हुए एक सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रयागराज में पुलिस का डंडा तो लखनऊ में उप मुख्यमंत्री का दंडवत प्रणाम। सवाल बड़ा है, क्या यूपी की सत्ता में एक ही घर के भीतर दो अलग अलग राहें निकल पड़ी हैं? एक तरफ कठोर सिस्टम है तो दूसरी तरफ रक्षक का अवतार। आखिर ये बदलाव क्या संदेश दे रहा है? अब इन दो तस्वीरों को जरा बिग वॉल पर देखिए। एक तरफ प्रयागराज के माघ मेले में स्नान करने के लिए अड़े शंकराचार्य और उनके बटुकों के साथ मारपीट, वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश भूला नहीं है और एक महीने से इस पर बहस हो रही है। 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य जब पालकी से स्नान करने के लिए अड़े थे तो पुलिस ने उनको रोक दिया। बटुकों ने फोर्स किया कि नहीं, आप नहीं रोक सकते हमको, और उसके बाद पुलिस वालों ने उनके साथ क्या किया था, और इसमें सरकार की सहमति थी, आला अधिकारियों की सहमति थी कि जो नियम तोड़े वो बेशक शंकराचार्य क्यों ना हो, उनके साथ के बटुक क्यों ना हो, उनके साथ सख्ती से पेश आओ। और इन तस्वीरों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की भद पीटी। बहुत हंगामा खड़ा हुआ कि आप शंकराचार्य को रोक देते, लेकिन बटुकों की शिखा को खींचकर इस तरह से उनके साथ मारपीट करना किस संस्कार का, किस कानून का और किस अनुशासन का हिस्सा है?
और उसके बाद 1 महीने से उत्तर प्रदेश में संग्राम छिड़ा हुआ है। अब ब्राह्मण नेताओं के सामने संकट यह है कि वो चुनाव में जाएंगे अपने वर्ग के बीच में तो क्या मुंह दिखाएंगे। इसीलिए आज 1 महीने बाद 18 जनवरी से 19 फरवरी की तारीख देख लीजिए। आज का है, यह है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। किसका सम्मान कर रहे हैं? सैकड़ों की संख्या में उसी तरह के बटुक जो माघ मेले में जिनकी इन्हीं शिखाओं को पकड़ पकड़ कर मारा गया था, आज उनका सम्मान कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश कि जो हुआ वो गलत हुआ। और कल ही ब्रजेश पाठक ने पुलिस के, सरकार के उस कृत्य को महापाप बताया था और यह कहा था कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ डिटेल्स और कुछ तस्वीरें भी आपको आगे दिखाएंगे। बटकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि जांच कराकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस कृत्य को किया है। तो कल इस घटना को महापाप बताना और आज बटुकों का सम्मान वाली तस्वीरें जब वायरल हुई तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ब्रजेश पाठक के घर पर बटुकों के सम्मान और अभिवादन को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा आज ताजा बयान उनका सुन लीजिए। कि जनता की अपनी भावना है और जनता समझ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत गलत काम किया है। ऐसे में पार्टी को बचाए रखना पार्टी वालों के लिए मुश्किल होने लग गया है। जगह जगह से उनसे सवाल किए जा रहे हैं। तो पार्टी में जो पार्टी का हित सोचने वाले नेता हैं वो सोच रहे हैं कि इस पर कुछ न कुछ हमको करना चाहिए ताकि जनता के बीच में कम से कम हम खड़े हो सकें। इन्होंने तो इस हालत में ला के हमको खड़ा कर दिया है कि शायद हम किसी के बीच में खड़े भी ना हो पाए। तो इसलिए वो पार्टी की रक्षा के लिए कुछ न कुछ उद्योग करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और अब बात यूपी के 2027 के चुनाव के लिए बीजेपी के मास्टर प्लान की। जी हां, भागवत की मुलाकात और यूपी में विजय की बात हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए यूपी में आज बेहद अहम सियासी घटना घटी है। मोहन भागवत 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। उन्होंने कल देर शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ से करीब 30 मिनट की लंबी मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि संघ और सरकार के बीच समन्वय बेहतर करने के लिए दोनों में यह मुलाकात और चर्चा हुई है। इधर सीएम की मुलाकात के बाद आज दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी संघ प्रमुख से अलग अलग समय पर मिले हैं। तो देखिए ये तस्वीरें और ये मुलाकात के कई सारे उत्तर प्रदेश में मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। सीएम योगी के बाद आज दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी संघ प्रमुख से अलग से मिले हैं। बताया जा रहा है कि संघ और सरकार के बीच समन्वय बेहतर करने को लेकर दोनों में चर्चा हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में शंकराचार्य वाला विवाद हो, मणिकर्णिका घाट को जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, उस मामले पर संघ प्रमुख ने दोनों से अलग अलग फीडबैक लिया है और इस तरह से यूपी में सियासी घटनाक्रम और अपडेट लेने की कोशिश की जा रही है। अब खबर को बदलते हैं न्यूज काउंटर में और बात अब जुर्म की दुनिया से जुड़ी हुई एक ऐसी तस्वीर की जिसमें गैंगस्टर है लेकिन गुनाहों की इस बदनाम कहानी का एक सेंटर है जिसे लेडी डॉन कहा जा रहा है। जहां सलाखों के अंदर है लॉरेंस की मैडम जहर, जिसे मैडम जहर कहा जाता है और बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुकी है। अब देखिए अस्सलाम वालेकुम।
तो गैंगस्टर लॉरेंस का गुर्गा कबूतर और उसकी मैडम जहर जो उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। कुछ डिटेल्स जरा मैडम जहर के बारे में आपको बता देते हैं। अभी आपने जिस लड़की को और उसकी तस्वीरें और वीडियोस देखी हैं, इसे जानने वाले अक्सर इसकी असलियत से अब तक ना वाकिफ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया तो उसकी कारस्तानियों से पर्दा उठ गया है। इसका नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। पेशा कहने को तो उत्तर पूर्व दिल्ली में खुद का ये ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन जांच के मुताबिक इसका कनेक्शन लॉरेंस गैंग के गुर्गों के साथ है। ये इस कुख्यात गिरोह में गनमैन कहे जाने वाले बॉबी कबूतर गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड है। अपराध की गलियों में इसका नाम मैडम जहर से इसको संबोधित किया जाता है। खुशनुमा अंसारी के इस नाम मैडम जहर में ही इसके कई कारनामे दर्ज हैं, जिसे ये ब्यूटी पार्लर की आड़ में बॉबी कबूतर और गैंग के लिए अंजाम दिया करती थी। ड्रग्स का गंदा धंधा हो या फिर हथियार का नेटवर्क, उसको कवर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। मैडम जहर को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है, साथ में 2 गुर्गे भी स्पेशल सेल के शिकंजे में हैं। मैडम जहर की गिरफ्तारी बॉबी कबूतर के पकड़े जाने के बाद हुई है। तो इस डिटेल्स और इन वीडियो से आपको कुछ तो अंदाजा लग गया होगा। तो अब हम कुछ वीडियोस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मैडम जहर को लेकर कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स। इस खूबसूरत चेहरे पे बिल्कुल मत जाइएगा, दिखने में ये एक सामान्य सी महिला लग रही होगी। इंस्टाग्राम पर रील बनाना, इस तरह से खुद को पब्लिसाइज करना, ब्यूटी पार्लर चलाना, इस तरह से अपने आप को ये कवर दिया करती थी। लेकिन जो इनकी क्राइम कुंडली है, जरा वो देख लीजिए, क्या कनेक्शन है इसका। अब आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि मैडम जहर कितने शातिराना तरीके से काम करती होगी, लेकिन अब जरा जान लीजिए कि हम आपको जो डिटेल्स बताने जा रहे हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग या बॉबी कबूतर या फिर मैडम जहर तक नहीं रुकती है, उससे बहुत आगे चली जाती है। देखिए, खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा या कह लीजिए मैडम जहर लॉरेंस गैंग के बाबू कबूतर की एक गर्लफ्रेंड है। उसकी क्राइम कुंडली यह है कि यह बाबू कबूतर मूसेवाला मर्डर से पहले रेकी करने वालों में शामिल था। इसने ही मूसेवाला की मूवमेंट और रूट की जानकारी को जुटाया और हथियारों के साथ उनको उपलब्ध कराया। दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड में भी इसी बॉबी कबूतर का नाम आता है और दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग के मामले में यह वांटेड रहा है। इसी ने फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया करवाए और इसके लिए आईएसआई के लिए काम करने वाले सलीम पिस्टल से भी इसके तार जुड़े होने का शक बताया जा रहा है, जो भारत में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर भी माना जाता है। तो गैंग्स में किस तरह से लेडी डाउन एक्टिव है, इसकी ये एक तस्वीर है। लेकिन मैडम जहर, इसकी लॉरेंस गैंग की लेडी ब्रिगेड की अब पूरी लिस्ट जरा देख लीजिए कि ये एक अकेली महिला नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं। अब अगला चेहरा जोया खान, जो हाशिम बाबा की पत्नी है, गैंग में सक्रिय रही है, ऑपरेशन संभालती थी और इस वक्त फिलहाल ये सलाखों के पीछे है, जो दूसरा चेहरा है। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दूसरी सदस्य दीपा चंडीगढ़ में एक्टिव थी, फिलहाल ये भी सलाखों के पीछे है। तीसरी लेडी गैंगस्टर जिक्रा, जिसका कनेक्शन हाशिम बाबा गैंग की जोया खान के साथ जुड़ता है और जिक्रा ही सलीमपुर के चर्चित मर्डर केस में मुख्य अभियुक्त भी है। तो ये डिटेल्स है और ये जानकारी थी मैडम जहर को लेकर। अब न्यूज काउंटर में आगे बढ़ने का वक्त है और खबर को बदलते हैं और एक नई फिल्म जिसके नाम पर, जिसके कंटेंट पर विवाद हो गया। जी हां, पंडित यादव वाले टाइटल और पब्लिक सिटी का ये नया फार्मूला तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, घूसखोर पंडित वाले फिल्म पर विवाद तो अभी थमा भी नहीं था कि अब नई फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के ट्रेलर पर ही यूपी में विवादों का नया गदर मच गया है। जी हां, फिल्म को लेकर यादव समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। सहारनपुर हो, संभल हो, मैनपुरी हो, अलग अलग जगहों पर सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पोस्टर जलाए जा रहे हैं। और इस नाराजगी की वजह क्या है, जरा वो आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली वजह क्या है, फिल्म का नाम यादव जी की लव स्टोरी, इसी नाम से जुड़ती है विवाद की दूसरी कड़ी यानी किरदार, जिनमें एक यादव लड़की है तो दूसरी ओर मुस्लिम लड़के के बीच की प्रेम कहानी है और फिल्म में दोनों के बीच के प्रेम संबंध को दिखाया गया है। इसे यादव समाज लव जिहाद के नाम से जोड़कर देख रहा है।
आपत्ति इसी तरह की कहानी को ट्रेलर में दिखाए जाने पर है, जिसे यादव समाज को ठेस पहुंचने वाला बताया जा रहा है। विरोध करने वालों का आरोप है कि यादव समाज का गौरवशाली इतिहास को फिल्म के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि कानून का सहारा लिया जा रहा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज की जा चुकी है। फिल्म में हमारे समाज की छवि को धूमिल करने का भरसक प्रयास है, जो आगे चल के कई अहम मुद्दों पर जाके इस उग्र रूप लेगा और समाज में सौहार्द बिगड़ेगा, जिससे कानून व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ होने की संभावना रहेगी। ये हम लोगों को, बहनों को, महिलाओं को आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और ये टारगेट क्यों बनाया गया कि यादव की लव स्टोरी, जब उसमें कोई डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर कोई भी हमारे समाज का नहीं है, फिर ये नाम क्यों रखा गया? यादव जी की लव स्टोरी और अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन। अब आपको इस फिल्म को लेकर हो रहे विरोध की 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए क्या है तस्वीरें, अब आप सुनिए। कि संभल की एक तस्वीर है, फिरोजाबाद की तस्वीर है, मैनपुरी की तस्वीर है। अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। फिल्मों के पोस्टर चलाए जा रहे हैं, एसपी से लेकर डीएम तक को। अब इस पूरे मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भाजपा की सरकार ये जातिगत भावनाओं को उठाने पर लगी है, जातिगत भावनाओं को भड़का रही है। पहले हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदू समाज के अंदर भी पूरी तरीके से आपस में लड़ने का काम। पहले घुसखोर पंडित का नाम दिया, अब यादव हमारे साथियों के उसमें नाम से ला रहे हैं। तो ये जातिगत भावनाओं से पूरी सरकार ये बर्बाद कर रही है पूरे देश को। जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं है कुछ, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो गलत बात है, तो हम भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जातियों के नाम पे केवल मेरी मूवी चल जाए, विवाद हो, लोग देखें उसको, और ये देश की साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की बात है। इससे गृहयुद्ध हो सकता है, आंतरिक जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी प्रभावित होगी। इस तरह के जो भड़काऊ शीर्षक हैं वो समाज के अंदर फासला बढ़ाने का काम करती हैं, और अब ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन पर निसंदेह कुछ बड़े फैसले फिल्म सेंसर बोर्ड को लेना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि फिल्म से जुड़ी लीड एक्ट्रेस को लेकर, इस विवाद को लेकर वो क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बारी पूरा सुन लें। यादव जी की लव स्टोरी, जिस फिल्म में मैंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, उस फिल्म में मैंने किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। तो चलिए खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी की, जो एक बार फिर से गंभीर विवादों में घिर गई है। जी हां, मेवाड़ में छात्रों का गुस्सा फूटा है और एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो कभी छात्रों का भविष्य का वादा कर रही थी, अब जंग का अखाड़ा बन गई है। हंगामा, नारेबाजी और बंद होते यूनिवर्सिटी के गेट की ये तस्वीरें हैं उस संस्थान की जहां छात्र अपने हक की आवाज को उठा रहे थे। शुरुआत में प्रशासन ने मीठी बातों से इनको शांत करने की कोशिश की, आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को हम पूरा करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन की आग तेज हुई, यूनिवर्सिटी का रवैया बदल गया। यूनिवर्सिटी में तनावपूर्ण माहौल है। 2 दिनों तक छात्रों के बीच संघर्ष जैसी स्थिति बनी रही। बिहार और जम्मू कश्मीर के अधिकांश छात्र यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुके हैं और बीएससी नर्सिंग के छात्र अब भी अपने अधिकार और भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी के परिसर में संघर्षरत हैं। अब बातचीत की जगह पुलिस ने ले ली है, वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस बल के जरिए प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई और जब उससे भी बात नहीं बनी तो चली सस्पेंशन की तलवार। शुरुआत में यूनिवर्सिटी ने छात्रों को आश्वासन दिया और फिर प्रदर्शन बढ़ने पर पुलिस के जरिए ऊपर से उसको दबाने की कोशिश की गई। इससे भी जब बात नहीं बनी तो बाद में 30 कश्मीरी छात्र समेत 34 छात्रों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया। अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर आरोप लग रहा है कि सरकार मान्यता देने में देरी कर रही है। अब आंदोलनकारी छात्र पूरे मामले की निष्पक्ष
और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और बिना मान्यता के कोर्स में सेना की छात्रवृत्ति से देने पर एडमिशन देने वालों पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है। छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और वैकल्पिक समाधान देने की अपील की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जरा कुछ डिटेल्स यहां आपको इस वॉल पर लेकर आ रहे हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स में मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कुछ छात्रों ने लिया। बिना कोर्स के सरकारी मान्यता के छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और उनको एडमिशन दे दिया गया। 4 साल का कोर्स लगभग पूरा था, लेकिन डिग्री कौन देगा, इसको लेकर छात्रों का जो भविष्य है वो बहुत अनिश्चित है। अप्रैल में जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिकल पर जाना था, लेकिन अब उस पर भी अस्पष्टता नजर आ रही है। छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य बर्बाद होने के कगार पर है और यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं कर रही है इस पूरे मामले में। तो चलिए खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो आपको हैरान और परेशान दोनों करेगा। सड़क पर मारपीट का यह वीडियो बहुत ज्यादा गौर से देखिए और इसमें 3 किरदार हैं। पहला, जिसे कानून का पैरोकार कहा जाता है यानी वकील महोदया। दूसरा, जिसे कानून का रक्षक कहते हैं यानी पुलिस। और तीसरा, वो जो मुसीबत के वक्त इन्हीं दोनों का चेहरा देखते रहता है, कभी पुलिस कभी वकील। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूपी के हापुड़ से सामने आई है एक ऐसी तस्वीर, एक महिला वकील ही पीड़ित पक्ष की महिलाओं के साथ सरेराह मारपीट कर रही है, लात जूते चला रही है और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ये देख लीजिए। अब आपको पूरी खबर तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन इस काले कोट की गुंडागर्दी के कारण जानना बहुत जरूरी है। आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, जरा वो देखिए। अब महिला वकील के गुंडागर्दी से जुड़ी ये दूसरी तस्वीर है। हर इंसाफ पसंद इंसान को ये तस्वीरें बहुत ज्यादा चुभेंगी। देखिए, एक नहीं 2 बार नहीं, बल्कि इस महिला वकील ने बार बार पीड़ित पक्ष की महिलाओं पर लातों से हमला किया है और पहली बार लात मारी, दूसरी बार, तीसरी बार और थप्पड़ मारने लगी। इस तरह की तस्वीरें शर्मसार करती हैं, खासकर उन लोगों से जिनको कानून की पूरी जानकारी है या फिर कानून का पालन कराने की उन पर जिम्मेदारी है। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर से 2 दिन से बहुत ज्यादा वायरल है और इन तस्वीरों में तीनों कहानियों को हमने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये काले कोट में ये आपका आचरण है। आप खुद को वकील कहती हैं। पीड़ित पक्ष की महिला अगर आपसे कुछ कह रही है तो सड़क पर कानून आप इस तरह से लेंगी हाथ में, पुलिस की मौजूदगी में। शर्मसार करती है तस्वीरें। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, खड़े होकर तमाशबीन बने हुए हैं और घेर कर मारा जा रहा है और बचाव में महिलाओं को यहां पर हाथ उठाना पड़ा। अब ये देखिए, इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में, ये पूरी खबर के बारे में आपको जानकारी देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हापुड़ में महिला वकील का पारा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में बुलंदशहर से एक पीड़िता अपने परिजनों और पुलिस की टीम के साथ हापुड़ कोर्ट पहुंची थी। वहां पर आने के बाद एक मुकदमे में कोर्ट के आदेश पर घटना स्थल का निरीक्षण करने की कार्रवाई शुरू की गई और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में निरीक्षण का काम होने लगा। इस दौरान आरोपी पक्ष की महिला वकील और पीड़ित पक्ष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते एक कहासुनी इतना बड़ा विवाद बन गया कि मारपीट में यह तब्दील हो गया। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि वीडियो में भी दिख रहा है कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। तो न्यूज काउंटर में घड़ी आपसे विदा लेने की तरफ हमें इशारा कर रही है और इसीलिए हमें कहना पड़ेगा कि न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर। तब तक देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।